All right. Hi, everyone. Welcome on board. कैसे हैं भाई आप लोग? I hope everyone is doing absolutely fine. Welcome, guys. Welcome. We're going to have a lot of fun today. It's a day number 2 of the decision making boot camp. Welcome, guys. Welcome. ठीक है भाई. शुरू करें भाई. First question आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने. Everyone, understood? Ready? Are you ready to go? Are you ready to go? Okay, boys and girls. There you go. 2015 is that. Full consideration. Your time starts now. Okay. All right, boys and girls. Poll is on. रिजल्ट आ चुके हैं पोल के. 43% लोगों ने चॉइस नंबर 3 बोला है. चॉइस नंबर 1 देने वाले 6% लोग हैं. चॉइस नंबर 2 देने वाले 14% लोग हैं. चॉइस नंबर 4 देने वाले 13% लोग हैं. चॉइस नंबर 5 देने वाले 24% लोग हैं. चॉइस नंबर 5 बहुत ही बढ़िया लगी लोगों को. बहुत ही बढ़िया बात है भाई. चॉइस नंबर 5 आप लोगों ने सही किया है, पर आज इससे लर्निंग लेंगे, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन बताया. ठीक है, चलो भाई डिस्कस करते हैं. सभी अपना आंसर भूलने के बाद आराम से मेरी बातें डिस्कस सुनेंगे ध्यान से. लेट्स गो. डिसिप्लिनरी कमेटी ने नेशनल पॉलिटिक एनपीपी पॉलिसी है, ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है एनपीपी. उनका मीटिंग टुडे है. कौन कर रहा है? डिसिप्लिनरी कमेटी कर रही है, मतलब इनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है. आगे टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द टू ऑफ द पार्टी मेंबर्स. कौन है? मिस्टर लॉयल और मिस्टर प्रोडिगल. तो मिस्टर लॉयल है और एक मिस्टर प्रोडिगल है. उसका सन है. तो मैं तो बना लेता हूँ यार, मेरे को तो पूरे नंबर चाहिए यहाँ पे. तो इसका सन है. ठीक है, ब्लड रिलेशन टाइप बना लेते हैं नीचे. आगे मिस्टर प्रोडिगल इज द प्राइम एक्यूज्ड फॉर द ब्रूटल मर्डर. भाई इसने तो मर्डर किया हुआ है. ठीक है. आगे एंड ऑफ द मिस्टर विक्टिम ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी लीडर. किसका मर्डर किया है? मिस्टर विक्टिम का, ऑपोजिशन पार्टी का. तो मैं बीच में दरार बना रहा हूँ. ठीक है. मिस्टर प्रोडिगल इज इन पुलिस कस्टडी एंड इज अपील फॉर द बेल हैज गॉट रिजेक्टेड. अच्छा, इसको मैंने गोला मार दिया तो जेल के अंदर भी है. जेल बनाना है तो जेल बना लो. ठीक है, बहुत बढ़िया. आगे एंड मिस्टर विक्टिम्स डेथ फॉर द रिजल्ट ऑफ द इंटरनल राइवलरी. तो ये कौन बोल रहा है? लॉयल क्लेम्स दैट द सन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द सन इज इनोसेंट, विक्टिम्स डेथ फॉर द रिजल्ट ऑफ द इंटरनल राइवलरी इन द ऑपोजिशन पार्टी. कहता आपस में लड़ाई थी इन खुद की, आपस में इसकी बीसीडी के साथ लड़ाई थी, मेरे बेटे का कुछ लेना देना नहीं है. हाँ, वो क्लेम कर रहा है. आगे दो मिस्टर लॉयल इज नॉट एक्यूज्ड इन दिस केस. लॉयल भैया आजाद है, वो एकदम खुले घूम रहे हैं, उनको कोई टेंशन की बात नहीं है. आगे लॉयल उसके पिताजी है. आगे एंड इज वीकनेस फॉर हिज सन इज वेल नोन. उसकी वीकनेस तो है, प्यार तो है अपने बच्चे के लिए उसका, और वेल नोन है. ये कहानी में ट्विस्ट लेके आ रहा है. ठीक है. आगे द मीडिया इज ब्लेमिंग हिम फॉर द इन्फ्लुएंसिंग द की विटनेस टू प्रोटेक्ट हिज सन. तो उसने इन्फ्लुएंस कर दिया जो की विटनेस को सन प्रोटेक्ट करने के लिए. सिवियर क्रिटिसिज्म चल रहा है ऑफ हिज फादर द सन डुओ. जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, दोनों को गालियां पड़ रही हैं by the media and some of the social activist is damaging the image of the party. जो एनपीपी पार्टी है हमारी, जिसके पात्र हैं दोनों, इससे हमारी इमेज खराब हो रही है. मैं ऊपर एनपीपी लिख रहा हूँ, तो एनपीपी हमारी फैमिली है, जिसके दोनों ये पार्ट है, हमारी पार्टी है. ठीक है, आगे देखते हैं. मूविंग इन फॉरवर्ड. ओके. However, Mr. Loyal has significant followers within the party. Very, very important line. And is considered an asset to the party. Loyal जो भैया है, वो उसका नाम ही लॉयल नहीं है, उसकी पार्टी के अंदर बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं. और कुछ अगर लॉयल के खिलाफ अगर कुछ एक्शन लोगे ना, एनपीपी वालों को बोल रहा है. किसको बोल रहा है? डिसिप्लिनरी कमेटी को बोल रहा है. एनपीपी वालों का क्या रिप्रेजेंटेटिव है? किसकी टोपी पहन रहा है? डीसी की, डिसिप्लिनरी कमेटी की. कहता कोई तो अगर गड़बड़ होगी, any harsh decision कुछ लिया, तो it's going to adversely affect the future of the NPP, could ever lead to a split in the party as well. भाई अंदर दो जुट अलग अलग हो जाएंगी, कांग्रेस बन जाएगा, तृणमूल कांग्रेस बन जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो गड़बड़े हो जाएगी. लास्ट के अंदर डैमेज दिखा रहा है. चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 बी को इग्नोर करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड एडवर्सली अफेक्ट बोथ एनपीपी एंड मिस्टर लॉयल? टेक नो एक्शन. इसको तो अपन इग्नोर करेंगे भाई. हाँ भैया, वो नोट, हाँ भाई इग्नोर कुछ नहीं करना है. टेक नो एक्शन इज नेवर द आंसर. ए इज आउट. ए इज स्टूपिड. सस्पेंड प्रोडिजिगल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट. बी बॉम्बे काफी अच्छा लग रहा है. प्रोडिजिगल को निकाल दो, सस्पेंड की बड़ी बढ़िया लग रहा है. बी बॉम्बे अच्छा लग रहा है. एक्सपेल मिस्टर लॉयल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट. अरे भाई रुको, करना क्या अपने को? विच वुड एडवर्सली इफेक्ट द एनपीपी एंड मिस्टर लॉयल द मोस्ट. मेरी पार्टी नहीं खराब होनी चाहिए, अपने को इलेक्शन जीतने का है ब्रो, अपने को इलेक्शन जीतने का है. अब तुम इलेक्शन वाले की टोपी पहनो. अब मुझे बताओ, सस्पेंड मिस्टर प्रोडिजिगल. प्रोडिजिगल को करोगे इफेक्ट वगैरह, वो तो चल ठीक है, प्रोडिजिगल जेल में जाएगा, वो सब सही है, एडवर्स करेगा. मिस्टर लॉयल को अगर निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. वाई? फॉर वन सिंपल लाइन के लॉयल हैज सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स विद इन द पार्टी एंड कंसिडर्ड एसेट टू द पार्टी. अंडरस्टूड दैट? वोट कैंसिल हो जाएंगे, समझा? लॉयल हैज गॉट अ बिग फैमिली, तो लॉयल को बाहर नहीं निकाल सकते. सो करेक्ट आंसर लुक्स लाइक सी सो फार. अंडरस्टूड? बैन मिस्टर लॉयल फ्रॉम एंटरिंग द पार्टी. अरे भाई वो उसकी फॉलोइंग निकल जाएगी, कंप्लीशन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं कर सकते उसको, है ना भाई? अच्छा बाय द वे, बैन से भी तो एडवर्स इफेक्ट होगा, ये भी तो एडवर्स टिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग. हाँ भाई बताओ, पर ज्यादा किससे होगा? डी बढ़िया आंसर होता. डी वुड बी अ गुड आंसर. अगे हमें सोल्यूशन ढूंढना है. यस और नो? अंडरस्टूड है ना? डी वुड बी बेटर आंसर अगर हमें सोल्यूशन ढूंढना है कि उसको बैन कर दो चुप करके जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हो जाए. विच इज द राइट आंसर, जिससे हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा? वो होगा सी, इनिशिएट इंटरनल इंक्वायरी टू फाइंड द ट्रूथ. देखो भैया, कई लोगों ने ई ऑप्शन करी, कई लोगों ने ई ऑप्शन करी. अब मुझे बताओ कि यार
सच्चाई पता लगानी जरूरी तो है, बट क्या तुम्हें लगता नहीं कि सच्चाई ज्यादा ही ऊपर आगे पहुंच चुकी है? हाँ भाई, कहानी आगे पहुंच चुकी है, जेल के अंदर फंसा पड़ा है, अभी तुम सच्चाई पता करने जाओगे, है ना? और हमारा क्वेश्चन भी नहीं है ये, वेरी गुड। हमारा क्वेश्चन क्या है? एडवर्सली इफेक्ट द एनपीपी। अंडरस्टूड? हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। अंडरस्टूड दैट? तो आई एम गोना से इट, इट्स अ ओओसी आउट ऑफ कंटेक्स्ट। बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया। सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क होएगा, लॉयल को निकाल दोगे, पूरी फैमिली उसकी बर्बाद हो जाएगी, एनपीपी वोट नहीं जीत पाएगा। चलो भाई, 1B +1 ले जिसका ठीक हुआ है। ओके, हाँ भाई, ओके। हाँ, एक लड़का बोल रहा है कि सर मिस्टर लॉयल को तो एक्यूज किया ही नहीं गया। बेटा क्वेश्चन वही है ना, लॉयल को एक्यूज किया, उसका बेटा वाला एक्यूज है, पर दोनों का तामझाम है ना, सन डुओ का। क्वेश्चन है कि बेड़ागर कैसे होगा हमारी पार्टी का, क्या एक्शन लेने से, समझा? हाँ भाई, विच वुड नॉट कॉज द डैमेज मच। मच लिखा हुआ ध्यान से, दो ऑप्शन भी हो सकती है भाई। चलो, ज्यादा डैमेज नहीं होगा एनपीपी को। बैन में, हाँ भाई बताओ। ए एंड ई लोग बोल रहे हैं, रियांशी बोल रही है ए एंड ई, ए एंड बी। ओके, टेक नो अगेंस्ट एक्सेट्रा, ठीक है, चलती जाएगी, इतना ज्यादा डैमेज तो नहीं होगा, चलने दो भाई। उसकी फैन फॉलोइंग है, क्या करेंगे अभी, ऐसा ही है। वो हमारा केस चल रहा है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाला कोई, तो वो WWE वाला है ना, चलने दो भाई, देखी जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉट मच डैमेज, डैमेज तो होगा पर नॉट मच लिखा हुआ है। आगे, ई से भी इंटरनल इंक्वायरी लगाओ, फाइंड द ट्रूथ। ई से भी भाई कोई ज्यादा डैमेज नहीं होगा। ए एंड ई कुड बी द ऑप्शन, ए एंड ई कुड बी द ऑप्शन, समझा? तो दो ऑप्शन भी हो सकती है, ए में भी और ई में भी। टेक नो एक्शन, अंडरस्टूड? ठीक है। बी का क्या सीन है? सस्पेंड मिस्टर प्रोडिगल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट। हाँ भाई, बी का क्या सीन है? बी का क्या सीन है? बी से गड़बड़ होगी, डैमेज होगा पार्टी को, हाँ या ना? डैमेज होगा, बाप और सन का डुओ है, बाप का उसके साथ लिंक है भाई, समझ रहे हो? डैमेज तो होगा यार, है ना? लॉयल भी शायद लीव कर सकते हैं कि और पिताजी पे आया तो बच्चे को निकाल दिया एक्सेट्रा, खुद के बच्चे को निकाल दिया, हो सकता है डैमेज। मैंने बोला नॉट मच, अंडरस्टूड? सो ए एंड ई कुड बी द राइट आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे बढ़े, एवरीवन अंडरस्टूड? आपको समझ आ गया, यस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड? करेक्ट आंसर। पेपर ने स्टेटर ने सिर्फ एक ही पूछा था, टिपिकल रीडिंग कॉम्पिटिशन टाइप क्वेश्चन था, हिंट दिया हुआ था कि भाई इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट, टेक 1 मिनट ऑफ टाइम एंड गो थ्रू दिस क्विकली। गलत नहीं करना अभी, गो 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 गो। बिल्कुल उत्कर्ष, क्वेश्चन था नॉट मच। ए और बोथ कुड बी द आंसर फॉर द ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर। यार वैसे गलती क्यों करी तुम लोगों ने, गलती क्यों करी? कई लोगों को भी इंक्वायरी में भेज रहे हो, पता नहीं क्यों इंक्वायरी में भेज रहे हो तुम, बट एनी विच वेज ठीक है। बोल दिया यार, जेल हो गई, आगे बढ़ चुकी कहानी, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन सिंपल है। एट द डिसिप्लिनरी कमिटी मीटिंग मेंबर्स केम अप विद द फॉलोइंग सजेशंस। मेंबर्स ने आके अपना सजेशंस देने शुरू किए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हार्म द पार्टी द लीस्ट। पार्टी सबसे ज्यादा हार्म कैसे होगा? पहली बात, मेंटेन स्टेटस को। ये ऑप्शन कभी भी देखिए, इसको आप निकाल सकते हो। 90% आंसर स्टेटस को मेंटेन करना नहीं होता, नहीं तो वो क्वेश्चन ना बनेगा, ठीक है। 90% आंसर में स्टेशन। नो एक्शन इज अ बैड एक्शन, बिल्कुल सही है, इधर स्टूपिड एक्शन। आपको डिसीजन मेक करना है, छोड़ तो सकते नहीं है। बी बॉम्बे, एक्सपेल प्रोडिगल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट टू मेंटेन द पार्टी का क्लीन इमेज। देखो यार, कई लोगों ने बी भी मार्क किया है। हाँ भाई बताइए, हमें करना है कि पार्टी की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। देखो, एक्सपेल कर दिया तो पहली बात तुमने मान भी लिया कि हमारा ये बंदा भाई झोल किया हुआ है ना? हाँ, अभी देखो, लोग बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है, एक्सेट्रा बोल रही है ना? पर ये तुमने मान लिया कि भाई झोल किया हुआ है। ये जो अभी केस हुआ ना, इसका किसका क्या किसका, दो संदीप महेश्वरी और वो लड़ रहे हैं ना, दो लोग, है ना भाई? उसने, है ना, वो लड़ रहे हैं दोनों बैठ के लोग, है ना? तो उसने बनाया, विवेक बिंद्रा, है ना, उनका केस बनाया, तो इट वाज अ प्रॉब्लम देयर, राइट? एनी विच वेज, एक्सपेल करोगे तो पक्का पार्टी की इमेज तो खराब होगी। मेरे को इमेज बचानी है। नेक्स्ट वन, इनिशिएट इंटरनल इंक्वायरी टू फाइंड द ट्रूथ। ये कई लोगों ने फिर सी मार्क किया है, पता नहीं क्या सीन है यार। यार इंक्वायरी बेटा हो चुकी है, दंगे हो चुके हैं, पकड़ जो आ चुके हैं, समझा कि कत्ल का केस है यार, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, है ना? बहुत आगे बढ़ चुके हैं यार, है ना? एनी विच वे ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, अभी तुम ट्रुथ ढूंढ रहे हो पहले। तो क्वेश्चन में देख लेना, क्वेश्चन आगे क्या बढ़ेगा, लर्निंग ऑफ द सेम ट्रुथ अगर निकल चुका है, विच इज गोइंग टू बी गुड। बहुत बढ़िया, ठीक है हर्ष, बहुत बढ़िया। हर्ष बोल रहा है कि यार सर अगर तो एक्यूज है ना, गिल्टी थोड़ी हुआ है, बहुत बढ़िया, इंटरनल इंक्वायरी करेंगे। यार इंटरनल इंक्वायरी कर सकते हो, बट यार जेल जा चुके हो बंदा यार, तो तुम डिसीजन मेकिंग थोड़ी कर रहे हो भाई, डिसीजन मेकिंग पुलिस ने ऑलरेडी कर लिया है ना? नेक्स्ट वन,
suspend Mr. Prodigal for the party with immediate effect, but announce that he'll be taken back if the court declares him innocent. बढ़िया लग रहा है। बी से तो डी बेटर है, यस और नो। जिन लोगों ने बी मार्क किया था, इतने एक्सट्रीम क्यों 6% लोग? बी से तो डी बेटर है ना, वापस ले लेंगे भाई। बी थोड़ा लर्नेड सॉल्यूशन भी है। हाँ, डी बेटर है। सी ई सस्पेंड लॉयल भी, प्रोडिगली भी विद इमीडिएट इफेक्ट। बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। ई ऑप्शन जिन लोगों ने मार्क किए, 2% लोगों ने ई ऑप्शन मार्क किया, बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझा? तो करेक्ट आंसर डी फॉर डोंकी। करेक्ट आंसर डी फॉर डोंकी। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुम्हें, ठीक है? क्वेश्चन एक और पूछता हूं। 1B 2B 2B मैक्सिमम बेड़ागर कैसे होगा? मैंने आंसर बता ही दिया वैसे। मैक्सिमम बेड़ागर कैसे होगा? एक ऑप्शन बताओ। पार्टी निठल्ली रह जाएगी, दोनों निकाल दिए साल। बहुत बढ़िया। सस्पेंड लॉयल प्रोडिगल फ्रॉम द पार्टी विद द इमीडिएट इफेक्ट, अभी निकाल दो भाई, ठीक है? अच्छा, सबसे ज्यादा एक और ऐड करना हो तो, ई के साथ एक और ऐड करना हो तो पार्टी का बेड़ा गर्क होगा जिससे। हाँ भाई, बी बॉम्बे प्रोडिगल को निकाल दो। अरे अपने को पार्टी की इज्जत बचानी है भाई, सीधी बात है। वुड हार्म द पार्टी, एनपी भी बचाना है, तो बी एंड डी दोनों ऑप्शन हो सकती है। ज्यादा अगर एक ही ऑप्शन चूज करनी हो तो ई है। अंडरस्टूड दैट? तो मैक्स अभी तक जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों देखने का। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे बढ़े। हाँ, साक्षी आएंगे बाद में। हाँ भाई, आगे बढ़े। एवरीवन अंडरस्टूड? चलो भाई। अच्छा, थोड़ा टाइम बचाना है आज, 25 मिनट और बाकी है, फुल कंसिडरेशन। हाँ, 25 मिनट और बाकी है, मेरे को पोएम भी करनी है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन के सामने। रेडी हो भाई? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। 2018 दैट वन ऑफ द डिफिकल्ट दैट्स आराम से। दिमाग वाला सवाल है, तो थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट करते हो, जो थोड़ा दिमाग लगाते हो, तो देखेंगे। हिंट दे दिया मैंने, शिट। पोल आ रहा है भाई, पोल इज ऑन। ये ऑप्शन से खेलना है, कचरा निकालना है इसमें। अगर कचरा निकाल दिया अपने आप, जो ऑप्शन किसी को नहीं भी समझता होगा, जो फ्रेश बच्चे हैं 18-20 साल के, जिनको ये चीजें नहीं समझ रही हैं, उनका भी आंसर सही आ सकता है। वेरी गुड। सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे मॉक में भी था वैसे, मॉक के अंदर सिमिलर क्वेश्चन बनाया था एक बार। ठीक है, सबने सही कर लिया भाई। नहीं नहीं, सबने सही, मैं गलत भी बोल सकता हूँ। हाँ? ठीक है भाई, ओके ओवर। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आज कुछ नया सीख के जाएंगे। 76% लोगों ने चॉइस वन की, बाकी 8 8 8 5 3% है। ठीक है, देखते हैं भाई। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया, -10 पैसे लेते जाना। हाँ, -10 पैसे लेते जाना। लेट्स गो। लाल एंड सन फैमिली बिजनेस कंप्राइजेस 3 डिफरेंट कंपनी। समझ आ गया तुमने? ऐसे तुक्का मार कर लिया। कंप्राइजिंग 3 डिफरेंट कंपनीज एंड 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। मैं तो लिख देता हूँ भाई, लाल एंड सन, लाल भैया हैं, उनकी फैमिली के 3 बिजनेस हैं, ए बी और सी। अगर नाम नहीं दिए हुए तो मुझे ये नंबर फ्री के चाहिए जेब में। सुदर्शन लाल वाज हेडिंग द एंटायर बिजनेस फ्रॉम द इंसेप्शन। तो भाई ये इनका नाम क्या है? सुदर्शन लाल। जो मालिक है इनके, सुदर्शन लाल हैं। आगे, 2 years ago he had 3 managers, one of each companies, and शगन लाल झा। शगन लाल झा का शॉर्ट फॉर्म देते हैं अपन, सीजे। यो मा ब्रदर, ही सीजे। तो सीजे भैया उन्होंने हायर किए, जो कि सीओ सीजे। शगन लाल भी खुश हो जाओगे, है ना भाई, इसका नाम सीजे है। तो सीजे भैया बड़े ही सीईओ हैं, बहुत ही अमेजिंग। और ये कंपनी के सीईओ बना दिए। एंड छग्गू भाई, ठीक है आदर्श। हाँ भाई, टू लुक आफ्टर द एंटायर बिजनेस, दीज 3 मैनेजर्स आर रिपोर्टिंग टू द सीईओ। ये सारे सुदर्शन लाल को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सीईओ साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब सीईओ के ऊपर ये, तो सीईओ साहब यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, मैं सी यहाँ पे बीच में लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सी यहाँ पे बीच में लगा दिया। ठीक है, आगे।
However, Sudarshan and his family still own the entire business. धंधे के मालिक वही हैं, सीईओ रखा है हमने, सीईओ एम्प्लॉय उनका. आगे, they are not involved in a day to day operations. रोज की रोज ऑपरेशन में नहीं काम कर रहे, वो बैठ के नोट छाप रहा है. ठीक है, चलिए लेट्स गो. The 2 years, पता नहीं छाप रहा है कि नहीं छाप रहा, बट ऊपर जाके बैठ रहा है. आगे, the 2 years after handing over, Sudarshan was concerned that none of the companies except the one is profitable. तो सपोज करो ए को छोड़ के बाकी सी तो माइनस माइनस लगा दिया मैंने, दोनों माइनस में. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ ट्रू, सिर्फ ए देखना, बी ऑप्शन इग्नोर करो, विल मोस्ट लाइकली रिड्यूस द सुदर्शन की कंसर्न. सुदर्शन की टेंशन कम करनी अपने को, सुदर्शन की टेंशन कम करनी अपने आप को. ठीक है, ए ऑप्शन बाद में देखते हैं, पता नहीं तुम लोगों ने ए क्यों मार्क किया, बी देखते हैं. Corporation performance was stagnant for 3 years before Sudarshan handed over to the प्रोफेशनल्स. हाँ भैया, प्रोफेशनल मतलब सीईओ शगन लाल हमने हायर कर लिया. हाँ भाई, बी बॉम्बे में टेंशन तो होगी यार, पहले स्टेगनेंट तो चल रहा था. हाँ भाई, स्टेगनेंट तो टेंशन होगी ना, पहले अच्छा वाला चल रहा था, अगर माइनस में चल रही, इसने भी माइनस किया, फिर भी टेंशन होगी. समझ आ रहा है? तो भाई उसके रिड्यूस कंसर्न तो रिड्यूस नहीं होंगे. अंडरस्टूड दैट. स्टेगनेंट था, कई लोगों ने बी मार्क किया था. अंडरस्टूड. हाँ भाई, तो बी बॉम्बे इज आउट. तो ये इसको कंसर्न की बात है, टेंशन आ गई सुदर्शन जी को. आगे, द बेस्ट परफॉर्मिंग डिवीजन बिलोंग टू द इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट. ओ भाई, और टेंशन आ जाएगी इससे. भाई वो तो हेल्थ केयर स्पेस का है, हेल्थ केयर कोविड के बाद तो इतना बूम हो गया, और टेंशन बढ़ गई भाई की हमारी. एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, है ना भाई. वो तो एनालिटिक्स का टेंशन, एनालिटिक्स डिवीजन का है, टेंशन और बढ़ेगी. नेक्स्ट वन, बी सी इज आउट. पीपल होल्डिंग द सीनियर पोजीशन माइट हैव रिप्लेस्ड 2 years ago बाय द फ्रेश एंड यंग टैलेंट. हाँ भाई, इससे भी टेंशन बढ़ेगी. वैसे तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है ये, मानते हो कि नहीं? ये ओओसी है, देखा जाए तो ये ओओसी है, पर टेंशन तो बढ़ेगी. हाँ भाई, यस और नो? हाँ भाई, टेंशन बढ़ेगी, बहुत बड़ी टेंशन बढ़ेगी. रेट एट विच द एम्प्लॉयज आर लीविंग द बेस्ट परफॉर्मिंग आर हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज, इससे भी उनकी टेंशन बढ़ेगी. तो बेटा बी सी डी में चारों में उनकी टेंशन बढ़ रही है. अब मुझे ए ऑप्शन तो समझ नहीं आया, मैं हूं फ्रेशर बच्चा, 19 साल का, 20 साल का जैड देने आया हूं, उनको मैं समझाता हूं. लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली एडवाइज्ड इन्वेस्टर टू परचेज द शेयर ऑफ द 2 लॉस मेकिंग. अब पहले पढ़ते समय लग रहा है भाई कंपनी बिकने वाली है, जिनको नहीं समझ आया, पहले कंपनी बिकने वाली है, बट बेटा ये लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उन लोगों ने परचेज करने की बात की शेयर ऑफ द 2 लॉस मेकिंग. हाँ, विद अ लॉन्ग टर्म आउटलुक कि हम आपके कुछ शेयर खरीदेंगे, कंपनी पूरी नहीं बिक रहे. अंडरस्टूड? इट कुड बी 10%, 5%, 8%, 20% इन्वेस्टमेंट. दिस मीन दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्गर होल्डिंग, स्टिल द ब्रांड इज रियली अमेजिंग. और वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं उसके बैठ के, और वो देख रहे हैं मोहम्मद वेरी गुड, वो सोच रहे हैं कि इसके ऊपर हम पैसा इन्वेस्ट करके इनको टर्न अराउंड कर पाएंगे. हाँ बिल्कुल यार, सो दे आर बिलीविंग कि यार इस कंपनी के अंदर अभी भी फेथ है, मे भी जिस सेक्टर्स के अंदर ये काम कर रहा है उसके अंदर भी फेथ है. अंडरस्टूड? विच इज द बेटर वन? ए बी सी डी ई में से ए इज द बेटर वन. एवरीवन अंडरस्टूड? ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल ऑप्शंस, किससे इंक्रीज हो गए सबसे ज्यादा कंसर्न्स? मल्टीपल ऑप्शन मार्क कर सकते हो भाई. सबसे ज्यादा बताओ, एक बताओ, एक चूज करो, एक चूज करो. कई लोग ई बोल रहे हैं, ई भी हो सकता है, और बी ज्यादा नहीं है यार. बी में ठीक है यार, स्टेगनेंट थी, माइनस जा रहा है, अमीर आदमी हुए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं यार, स्टेगनेंट था, हाँ हो सकता है. बेस्ट परफॉर्मिंग मेरे ख्याल से यहाँ तो सी में मेरी फटेगी कि भाई ये तो मुझे पता चला है हेल्थ केयर सेक्टर डबल एक्स ग्रो हो रहा है. और ये भी हो सकता है, डी भी फट सकती है वैसे बाय द वे. डी में क्या हो सकता है कि भाई मेरी तो कंपनी डूबने वाली है, जिनको मैंने लीडरशिप पे लेके आया है वो तो भाई बहुत ही बर्बाद है. तो सी से मैं डी बेटर करूंगा, बिकॉज डी इज अटैकिंग द एक्शन. ध्यान से देखो, डी इज अटैकिंग द एक्शन, तो जो सी है वो हायर लेवल पे है, डी बेटर. रेट ऑफ विच एम्प्लॉइंग बेस्ट परफॉर्मिंग डिवीजन इज हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज. तो भाई तीनों कंपनी हमारी नुकसान जा रही है, सो डी और ई आर स्लाइटली ऑन द हायर साइड. समझा? ई डी एंड ई आर स्लाइटली ऑन द हायर साइड. ठीक है, ग्रेट. हाँ बिल्कुल, मोहम्मद ने बहुत सही बात बोली. सर ये टेंशन की बात है, ई सबसे ज्यादा. एनीबडी कैन मेक अ गेस, ई सबसे ज्यादा टेंशन की बात क्यों है? एनीवन? क्यों ई सबसे ज्यादा टेंशन की बात क्यों? डी से भी थोड़ा सा उसको +1 दे देते हैं. एनीवन? एनीवन कैन गेस? एट्रिशन रेट तो सही है, बट थोड़ा और डिटेल में जाओ. एम्प्लॉइज आर बैकबोन, टॉक्सिक वर्क कल्चर, लॉयल्टी बहुत बढ़िया, एक किसी ने नहीं बताया. कंपनी कल्चर नॉट गुड, एक किसी ने चीज नहीं. धंधा चल नहीं रहा, एक हिंट लिखा हुआ है यहाँ पे. ह्यूमन अल्टीमेटली एम्प्लॉय सीनियर लेफ्ट. अरे भाई, अरे तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मिंग डिवीजन के बंदे जा रहे हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल. हमारा अंधेरी सेंटर था, बोरीवली सेंटर भी, अभी अंधेरी बोरीवली दोनों चल रहे हैं, और थाने सेंटर भी है, और हमने चौड़ में आके मीरा रोड खोल दिया. तो अंधेरी कमाता था, बोरीवली कमाता था, थाने, मीरा रोड, चर्च गेट, ये सब इसको शक इन करते थे. तो
तो सुदर्शन लाल की नैया तब डूबेगी जब बोरीवली जो सारे सेंटर्स को चला रहा था, ये अंधेरी नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा था, बोरीवली इन दोनों सेंटर को, तो भाई ये भी अगर लोग यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं तो टेंशन की बात है। अंडरस्टूड दैट एवरीवन? तो ये जो चीजें सुपरफिशियल है, एवरीवन अंडरस्टूड? बेस्ट परफॉर्मिंग था तेरा वो, है ना? सो ई इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन सी, पर मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शन किया, तीनों ऑप्शन भी मार्क कर सकते हैं। यस, एवरीवन अंडरस्टूड? यस और नो? या एवरीवन? चलो भाई अगला सवाल, फुल कंसंट्रेशन, अगला सवाल, चलो चलो चलो। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। यार मैं हर क्वेश्चन ना दो दो तीन तीन बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे मत कर यार अमन। हाँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ मैं भाई। पोल आने वाला है, जिन्होंने किया हुआ है, रट्टा लगा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन, सारी ऑप्शन देखने वाली हैं। हाँ, पोल इज ऑन, लास्ट 10 सेकेंड्स। काफी लोग उड़ गए यहाँ पे। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दिस गोना गिव अस लॉट ऑफ लर्निंग। ठीक है, देखते हैं भाई, पोल ओवर हो रही है, -10 पैसे कटने वाले सबके। ये कट गए -10 तुम्हारे, बहुत बढ़िया। चॉइस नंबर 1 देने वाले 10% लोग, चॉइस नंबर 2 और 2 में 45% लोगों ने चॉइस नंबर 2 किया है, 3 और 4 में 15, 16, 14%। ठीक है, सबको सारी चॉइसेस पसंद है। चलो भाई बहुत बढ़िया, लेट्स लुक एट दिस। Some of the senior employees who left Lal and Sons in the recent past have complained to Sudarshan. ध्यान से देखो, ये रियल क्वेश्चन है यार। हाँ, रियल क्वेश्चन है यार। ये हो क्या रहा है कि द रियल रीसेंट पास्ट के अंदर कंप्लेन किया सुदर्शन को that the long cherished value of the organization such as respect for the elders, job securities etc. सुदर्शन कौन है? सुदर्शन हमारे लाला जी हैं। ठीक है, सुदर्शन हमारे लाला जी है, मालिक को कंप्लेंट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिस्पेक्ट उड़ चुकी है, कौन कर रहे हैं? नीचे वाले लोग आगे कर रहे हैं। आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड इंडिकेट कि सुदर्शन दैट एम्प्लॉयज आर मिसलीडिंग हिम। अभी नीचे वाले एम्प्लॉय आके कुछ भी आपको गोली दे सकते हैं, है ना भाई? किसको दे रहे हैं? मेन आदमी को, है ना? मेन मिसलीड कौन कर रहा है, कि कैसे पता चलेगा ये लोग झूठ बोल रहे हैं? अंडरस्टूड, ये क्वेश्चन है। रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज हैव बीन एवरेज परफॉर्मेंस फॉर मेनी ईयर्स। तो सुदर्शन भैया को पता है कि भाई जो रिप्लेस परफॉर्मेंस थे वो तो बढ़िया है, काफी जेनरिक है, वैसे मिसलीड तो नहीं करेगा, पर ये सही चल रहा है देखा जाए तो। हाँ, सही चल रहा है। तो सुदर्शन जी को लगेगा कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया वो तो सही है, क्योंकि जो मैंने रिप्लेस किए थे वो एवरेज परफॉर्मेंस निकले थे। समझा? तो उसको लगेगा शायद मेरा डिसीजन ठीक है। आगे देखते हैं, आई कैन कॉल इट। हाँ, आगे देखते हैं, बी बॉम्बे। When the senior employees are assigned to lead challenging role but critical position, they resign. कहता जब उनको, जब सीनियर ऑफिशियल्स के रोल दिए थे तब वो छोड़ के चले गए, तब उन लोगों ने रिजाइन मारा। समझो क्वेश्चन जरा, तब भाग गए जब उसको चैलेंजिंग किया, या व्हेन दे वर चैलेंज, उन्हें बोला मैं छोड़ देगा, मेरे से नहीं हो रहा है का वाला काम, और क्रिटिकल पोजीशन भी दी, दोनों काम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, द सीनियर एम्प्लॉइज वर रिप्लेस्ड बाय द पीपल बिलो देम, नॉट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ भैया, अब बताइए, सीनियर एम्प्लॉइज जो थे वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, कैन आई से इट्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट? हाँ भाई, और ये तो थोड़ा सपोर्टिव है। अंडरस्टूड? हाँ, ये क्वेश्चन समझा नहीं क्या पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन। ओके, मैं 30 सेकंड में बताता हूँ दोबारा। यार तुम क्या कर रहे हो भाई? सम ऑफ द सीनियर एम्प्लॉइज लेफ्ट द सुदर्शन रिसेंट पास्ट हैव कंप्लेंट। जिन लोगों को छोड़ के गए हैं, ओके, सीनियर एम्प्लॉय जो छोड़ के गए हैं उन लोगों ने आज कंप्लेन कर दिया, सुदर्शन सर, लाला जी, हम आपके पुराने हैं, हम बोलना चाहते हैं आपको कि हमने तो कंपनी छोड़ दी पर बचा लीजिए, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स नहीं है यहाँ पे, जॉब सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, ये सब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे। और शायद वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, समझा? तेरा एक्स एम्प्लॉय तेरे को आके बोल रहा है कि तेरी कंपनी बेवकूफ है, वो क्यों बोल रहा है? सुदर्शन जी को चेक करना है कि मिसलीड तो नहीं कर रहे, तो वो चेक कर रहा है। वो पहली बात, जो रिप्लेस थे वो तो एवरेज परफॉर्मेंस थे। हाँ भाई, एवरेज परफॉर्मेंस थे इसलिए वो गए हैं, तो सुदर्शन जी बोलेगा हाँ ये तो एवरेज परफॉर्मेंस थे, शायद उसको लगेगा हाँ भाई ठीक है भाई, हाँ भाई ठीक है, हाँ मिसलीड नहीं तो ठीक है, तो हाँ झूठ बोल सकते हैं, वैसे ही नालायक थे ये लोग। ए से बेटर बी है,
जब उनको चैलेंजिंग काम दिया था, क्रिटिकल पोजीशन दिए थे, तब वो साला छोड़ के गए हैं। समझा? अब समझा सबको? सीनियर एम्प्लॉयज वर रिप्लेस्ड बाय द पीपल बिलो देम, नॉट फॉर। हाँ भाई, सी से कुछ फर्क पड़ेगा? एनीवन, सी से कुछ फर्क पड़ेगा? बताइए, दिमाग लगा के बताओ जरा। मीत बोल रहे हैं हाँ फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? एनीवन? क्या फर्क पड़ेगा? इट्स एक्चुअली नॉट गुड। हाँ भाई, इट्स एक्चुअली नॉट गुड। उसका ईगो हर्ट हुआ होगा, उसका ईगो हर्ट हुआ होगा ना, तभी तो वो छोड़ के गया है ना? ध्यान से देखो, उसका ईगो हर्ट हुआ होगा तभी तो छोड़ के गया। उनको, जिनको निकाला है उनको क्यों निकाला है? क्योंकि अपन ने 20-20 22-22 साल के अपन ने छोटे बच्चे हायर कर लिया। तो मे बी जेलसी फैक्टर भी हो सकता है ये। समझा? ये भी ईगो सेंट्रिक है। ईगो और इमोशंस अपना डिसीजन मेकिंग में हम थोड़ा सा आउट रखते हैं, पर ये भी वैसे फैक्टर है देखा जाए तो। बाय द वे, ए भी थोड़ा फैक्टर है, बी भी थोड़ा फैक्टर है, सी भी थोड़ा फैक्टर है अभी तक। समझा? ये ए बी सी सबको समझ आ गए? तुम्हारे एक्स एम्प्लॉय क्यों गाली दे रहे हैं आपको? डी देखते हैं। They replaced senior employees had only 4 years of service and were not compensated for the premature term. उनको पैसा नहीं मिले थे, वो लोग VRS दे के निकल गए, उनको पैसे नहीं मिले थे। ये भी मिसलीड हो सकता है, पर ये थोड़ा बहुत दूर का है यार। ओओसी में मार्क करूंगा, ये बहुत दूर का है यार। समझा? बहुत दूर का है। VRS ले लिया, इसको मैं ओओसी मार्क करूंगा। ठीक है? डी भी वैसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, झूठ बोल सकता है बंदा। द नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉइज वॉलंटरी लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन इज लोअर देन द इंडस्ट्री एवरेज। हाँ भाई, ई बताओ भाई। वॉलंटरी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोअर। हाँ भाई बताइए, बताइए। ई उल्टा है, ओ सी है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, और स्ट्रेंथन कर रहा है ना भाई? स्ट्रेंथन कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ, जिसको पता लग गया है झूठ बोल सकते हैं, मिसलीड कर रहे हैं, विच इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, टिपिकल दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिमिलरली आपको एग्जाम के अंदर दिख सकता है। सबको समझ आ गया? इसको 4 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर मुझे पेपर देते समय याद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ओह, छग्गू भैया का लास्ट सवाल। छग्गू भैया का लास्ट सवाल। सी हाउस कुमार बोल रहा है। ये तो फ्री के नंबर है। कम ऑन यार, इतना पढ़ा दिया तुम्हें, 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये तो फ्री के नंबर है। पोल आ रहा है भाई। ब्रिलियंट। इतने होशियार तुम हो नहीं वैसे। ओ भाई, प्लीज यार सही मार्क करना यार। हाँ, भगवान की कृपा है, इतना सही आंसर आज तक सबके नहीं हुए। सच्ची बता रहा हूँ, इतनी एक्यूरेसी किसी क्लास में नहीं आई। डिसीजन मेकिंग तो छोड़ो, किसी जिंदगी में। ओ नहीं नहीं, मैं पोल कम हो रहा है। तुम नहीं मार्क करो तो ठीक है यार। अब नहीं मार्क करो यार, तुम रहने दो यार। दिल तोड़ दिया मेरा तुमने, बंद कर दिया पोल। चलो ठीक है, फिर भी 88% है, विच इज वेरी नाइस। 88% जनता इज गेटिंग द चॉइस नंबर 1 बॉयज एंड गर्ल्स, इजी पीजी। चॉइस नंबर 2 देने वाले 1% लोग हैं। चॉइस नंबर 3 देने वाले 6% लोग हैं। चॉइस नंबर 4 देने वाले हमारे सीजे हैं सारे ये। ठीक है, क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, एनी विच वेज। ठीक है, ये सब किया हुआ क्वेश्चन है ना भाई। छगनलाल सी द सर्टेन अमाउंट, इसके बाद पोएम शुरू होने वाली भाई। Shaganlal CEO the certain that someone in the leadership team was leaking information। कुछ तो झोल रहा है। ये टिपिकल क्वेश्चन है कैट का। टिपिकल जैट का क्वेश्चन है। कहता कुछ तो उसको लग रहा है कि सीईओ साहब को लीक की इन्फॉर्मेशन हो रही है, सुदर्शन को जाके ज्ञान दे रहे हैं। वेल बिफोर छगनलाल कम्युनिकेटेड, जब से कम्युनिकेट करने के पहले लोगों को बता दिया। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस, हाउ बेस्ट छगनलाल छगुलाल क्या होता है, सीजे रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन? पहला, छगनलाल शुड रिक्वेस्ट सुदर्शन काइंडली वेट फॉर हिम टू कम्युनिकेट एज इनफॉर्मल। सर मैं कम्युनिकेट करूंगा आपको, 1 मिनट रुक जाओ। इनफॉर्मल सोर्सेज झोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अभी सिर्फ ये देख रहे हैं। छगनलाल कंप्लेन अबाउट सुदर्शन थ्रेटन टू रिजाइन। ओ भाई हेलो, मैं रिजाइन कर दूंगा मेरे बच्चों की बात अगर तुमने सुनी तो। अगर तुम नीचे वाले छोटू चंपू बबलू गधे कुत्ते की बात सुनी, मैं रिजाइन कर दूंगा। धमकी दे रहा है वो। भाई धमकी देना कभी अलाउड नहीं होता, ठीक है? थ्रेटन कभी आंसर नहीं होता, याद करना। एक्सट्रीम, Shagunlal should request his team to continue passing the information since break down the communication barrier। हाँ भैया, कंटिन्यू पासिंग द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, क्योंकि यार वो लीक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखिएगा,
वो लीक कर रहे हैं। अगर कुछ वैसे जेन्युइन काम होता, कोई एज आई सेड टू थिंग्स, कुछ और काम होता तो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, जाओ जाके किसी को बताओ, अरे सुदर्शन भैया को कुछ भी बताओ जैसा, तो भाई कंपनी पूरी बर्बाद हो जाएगी, समझा? इट्स एक्चुअली स्टूपिड। और बाय द वे, तुमने क्या किया इसमें? डिड यू टेक एनी एक्शन इन ऑप्शन नंबर सी? डिड यू टेक एनी एक्शन इन ऑप्शन नंबर सी? है ना, हायरार्की तो छोड़, तूने कुछ किया? हाँ, जानने दे बेटा इन्फॉर्मेशन, कोई बात नहीं। छगन लाल शुड अंडरस्टैंड दिस इज बाउंड टू हैपन। अरे ये तो होगा ही भैया, ये तो होगा ही, हम कुछ करेंगे नहीं। स्टूपिड आंसर, डी स्टूपिड। छगन लाल शुड थ्रेटन हिज टीम। अगर कोई गया ना बेटा, और मैं वीकेंड तक तेरे को सैटरडे तक फायर करूंगा, और ये प्रैक्टिस जो तुम कर रहे हो ना, सीधा मेरे बॉस को बता रहे हो, इसका मैं देखता हूँ क्या करने वाला है। हाँ भैया, विच टू ऑप्शंस, ऑप्शन कर, हाँ मार दूंगा, काट दूंगा, फोड़ दूंगा, बहुत बढ़िया। विच इज द राइट आंसर हियर? आंसर इज ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। जिसका ठीक हुआ है +1 मार्क्स ले लो, जिसका गलत हुआ है क्विकली, जिसका गलत नहीं हुआ, जिसका ठीक भी हुआ गलत भी हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बताइए। ऑप्शन नंबर बी बताइए, दो ऑप्शन बताइए, कौन सी ऑप्शन नंबर? हाँ भाई, किसके अंदर ज्यादा मार्कआउट हो रही है? बी और ई? बी और ई के अंदर ज्यादा मार्केट हो रही है, बहुत बढ़िया। तो इससे नेगेटिव एटमोस्फेयर आ सकता है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? विच इज ग्रेटर? ई इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए? ई इज ग्रेटर देन बी। यार ई इज ग्रेटर देन बी यार, हाँ। पर नेगेटिव बी में भी होगा, पेपर में अगर आता है तो याद रखना नेगेटिव बी में होगा, ठीक है? चलिए, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गाइस रेडी टू अटैक ऑन द पोएम्स? डे 2 तुम्हारा एंड होने आ रहा है, और हम पोएम्स की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है? टाइम हो गया 1:26 पे, तुम्हारा 1:15 हो गया है, बहुत बढ़िया। ओके, क्वेश्चन आ रहा है आपका, ध्यान से आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। और इस पोएम के बाद एक ये करनी है, और एक दूसरी करनी है, ठीक है? 2 पोएम्स करनी है। जिन्होंने किया हुआ है, रट्टा लगा हुआ है, अच्छी बात है, पर ध्यान से देखिए। आप कहाँ हो सर? वैसे मैं बाली के अंदर अपने होटल रूम की रिसेप्शन के अंदर मच्छरों के अंदर 31 डिग्री में बैठा हूँ, ठीक है, पसीने में। चलो आंसर करो एट 1:26 पे। डेडिकेशन 101, थैंक यू। रट्टा लगा हुआ है सबको, सही आंसर मार्क कर रहे हो, है ना? चालाक लोमड़ी हो सब, है ना? चालाक लोमड़ी हो सब, सब जानता हूं मैं, सब तुमने किया हुआ है ना? चलो कर दो पोल खुश होने के लिए, पर इससे एक लर्निंग लेके जाएंगे, इससे एक लर्निंग लेके जाएंगे। आपने किया हुआ है डैशबोर्ड पे, वेरी गुड। तो अभी भी 63% लोगों का सही जवाब आ रहा है। इस मार्क करो आंसर जल्दी फटाफट। चलो मैं पढ़ता हूँ पोएम तुम्हारे लिए। ब्लैक लेक, ब्लैक बोट, टू ब्लैक कट पेपर पीपल। 3 पात्र हैं इसमें। ब्लैक लेक है, ब्लैक बोट है, और 2 ब्लैक कट पेपर है, ठीक है? एक सेकेंड, इसको अपन रिकॉर्डिंग पे भी डाल देते हैं, काम आ जाएगी बाद में, ठीक है भाई? आगे, लेट्स गो। पोएम ऑफ दैट। ब्लैक लेक है, ब्लैक बोट है, 2 ब्लैक हैं, कट पेपर पीपल। कट पेपर पीपल क्या होता है? हाँ भाई, एनीवन नोस कट पेपर पीपल क्या होता है? बताइए भाई, व्हाट इज कट पेपर पीपल? कट पेपर पीपल, एनीवन, एनी गेसेस? एनी गेसेस? ओके, नकली लोग, पेपर की फिगर, वो पेपर की फिगर बनाते नहीं अपन, ऐसे करके बोट में अगर डालने हो 2 बंदे तो ऐसे बनाओगे ना, है ना भाई? हाँ भाई, ऐसे लोग, ऐसे करके जो आप बनाओगे उसको कट पेपर हो। जो लोग बाद में सुन रहे हो, पहले पॉज करो, पहले पोएम खुद सॉल्व करो, ठीक है? वेयर डू द ब्लैक ट्रीज गो दैट ड्रिंक हियर? वेयर डू द ब्लैक ट्रीज गो दैट ड्रिंक हियर? कहाँ चले गए वो काले पेड़? ठीक है, ध्यान से। देयर शेडोज मस्ट कवर कैनेडा, जो यहाँ से पानी पीते थे, ठीक है? नेक्स्ट वन, अ लिटिल लाइट इज फिल्टरिंग फ्रॉम द वाटर फ्लावर्स। जो पानी के फ्लावर्स हैं उसके अंदर थोड़ी सी लाइट फिल्टर हो रही है। आगे देखते हैं। देयर लीव्स डू नॉट विश टू हरी। उसके लीव्स हैं, दे डोंट विश टू हरी, मतलब कोई जल्दी नहीं है, वहां पड़े हुए हैं, एक्सेट्रा। आगे, दे आर राउंड एंड फ्लैट फुल ऑफ डार्क एडवाइस। राउंड है, फ्लैट हैं, पत्ते, मतलब नॉट पतझड़ बट फ्राउड है, मतलब इसमें जान वान नहीं है उसके अंदर, है ना? आगे, कोल्ड वर्ड्स, कनाडा की बात हो रही है तो बिल्कुल ये बोल रहा है राहुल कि शायद वो सर मैपल लीव्स की बात कर रहा है, बिल्कुल हो सकता है कनाडा की बात हो रही है।
कोल्ड वर्ड शेक फ्रॉम द ओर। ओर क्या होता है? ओर समझते हैं आप? ओर इज द चप्पू। वो बोट का जो चप्पू होता है ना, है ना, उसको हम बोलते हैं चप्पू। जो बोट के अंदर ऐसे वो चप्पू होता है। ठीक है, आगे। कोल्ड वर्ड शेक फ्रॉम द ओर, द स्पिरिट ऑफ द ब्लैकनेस इज इन एयर, इट्स इन द फिशेस। तो देखो भाई, पहले वो पेड़ों से शुरू किया, बोट बताई उसने। तो इमेजिन कर लेगा ऐसा सीन। सो पोएम हैक करने का एक बहुत बड़ी चीज है, नंबर वन इमेजिनेशन, एंड स्टार्ट ड्राइंग दिस शिट। वी अगर आपको भावनाएं समझनी, स्टार्ट ड्राइंग दिस शिट, फिर उसकी भावनाएं समझो एंड ट्राई करें। ब्लैक मतलब काला है, गंदा है, बुरा है, इविल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पिरिट ऑफ ब्लैकनेस इज इन अस, इट्स इन द फिशेस। अ स्नैग इज लिफ्टिंग। अच्छा, स्नैग क्या होता है? जो भी छोटी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इज लिफ्टिंग वैलिडिटरी, पेल हैंड। वैलिडिटरी का मतलब होता है, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ वैलिडिटरी? हाँ भाई, वैलिडिटरी बताओ। वैलिडिटरी क्या होता है? वैलिडिटरी स्पीच भी होती है। फेयरवेल, जा रहा है भाई, वो जा रहा है। कहते स्नैग थोड़ी सी उड़ रही है, पेल हैंड। आगे, स्टार्स ओपनिंग अमंग द लिलीज, तो लिलीज के अंदर सितारे। बाय द वे, सेकंड पोएम के पार्ट के अंदर कैन यू गाइस सी समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग? कुछ तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इसको हम ना डायरेक्शन में, मूवीज के अंदर ग्राफ बोलते हैं। किसी लोग इन्होंने थिएटर किया, उनको पता होगा कि वो नेगेटिव ग्राफ से पॉजिटिव की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। जैट की पोएम्स के अंदर आपको काफी बार ट्रांजिशन देखने मिलेगा। आगे, दिस इज दिस, आर यू नॉट ब्लाइंडेड बाय सच एक्सप्रेशनलेस सायरेंस? क्या तुम ब्लाइंडेड नहीं हो इन सब एक्सप्रेशनलेस सायरन से? सायरन मतलब जो आपको वो बताना चाह रहा है। दिस इज द साइलेंस ऑफ द अबैंडन्ड सोल। जो अबैंडन्ड सोल्स हैं, जिनको छोड़ा हुआ है, इट्स अ साइलेंस ऑफ दो सोल्स। किसी की बात कर रहा है, पता नहीं किसकी बात कर रहा है, पर ये कुछ बता रहा है। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक एक लाइन का आंसर समझना है ताकि तुम एक्चुअल पोएम की प्रैक्टिस करो। मुझे सही आंसर नहीं चाहिए। फुल कंसंट्रेशन फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। द फर्स्ट लाइन encapsulates the theme of the poem. Is it talking about the theme of the poem? Yes or no? Black lake, black boat, or this? Where do the black cat drink it? Answer is no. उस फर्स्ट 3 poems के अंदर he is just talking about 3 things. Number 1 is black lake, black boat, and 2 black paper cut bed. हमें कुछ थीम पता ही नहीं चल रहा है। He is just doing an introduction of the characters. He is just doing the introduction of the characters. बिल्कुल माहौल बांध रहा है, भूमिका बांध रहा है। ये लाइन आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन, the images are suffused with the overpowering sense of rebellion. कुछ हम उठेंगे, दोबारा वो पंछी आएंगे, दोबारा वो आएगा, फिनिक्स बर्ड जो मर के दोबारा आता है। कोई रिबेलियन की बात करी हमने? हमने बस ये बोला है कि कुछ तो पतझड़ की तरह जा चुका है और दोबारा ओपनिंग ऑफ द लिलीज ऑफ स्टार, पॉजिटिव की तरह। रिबेलियन इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इन हियर। ये एक्सट्रीम भी हो सकता है और ओसी है। नेक्स्ट वन, एटमॉस्फेयर इंडिकेट्स सिनिकल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। मौत, लाइफ और जिंदगी, जिंदगी और मौत। सी का ऑप्शन काफी बढ़िया लग रहा था। साइक्लिकल नेचर, साइक्लिकल तब होगा अगर वो बताता मौत, फिर डेथ, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। But he's ending up at the abandoned soul. So he's just ending up the graph at the slightly positive note as well, at the questionable scenario as well. समझा? तो C is totally out again. अगर ये पूरा का पूरा अप नीचे होता तो हम बात करते। नेक्स्ट वन, ये आंसर डी डोंकी काफी लोगों ने सही किया था, पर इसका आंसर है क्या? द ब्लैक लेक्स लैक द रीजनरेटिव पोटेंशियल। मतलब दोबारा वहां से कुछ रीजनरेशन होने वाली है नहीं, शायद वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ ऋतिक रुक जाओ जरा। ब्लैक बोट कॉन्टेंट द फ्यूनरी बोट। फ्यूनरी मतलब यार उसके अंदर शायद वो जो मरे हुए लोग लेके जाते हैं ना, शायद वो लग रहा है वो मरे हुए लोग लेके जा रहे हैं उस बेड के अंदर। बहुत बढ़िया। कट पेपर पीपल इज, वो फ्यूनरी बोट काले रंग की बोट होती है। अगर आपने देखा हो मूवीज के अंदर, वो ब्लैक रंग की कार के अंदर लेके जाते हैं ना फ्यूनरल के अंदर शायद। कट पेपर जो लोग हैं वो अनरियल पीपल है। अभी मुझे अनरियल पीपल पता नहीं, पर वो भूमिका बांध रहा है और वो ये समझाना चाह रहा है कि जो लोग हैं वो अनरियल हैं। अंडरस्टूड? द रिपीटेड यूज ऑफ द ब्लैक इविल सजेस्ट, कई लोगों ने लोगा कि ब्लैक का मतलब है कुछ तो इविल है। यार इविल पता नहीं, पर जान नहीं है उसमें, है ना भाई? इविल पता नहीं पर जान नहीं है। ब्लैक ट्रीज कहाँ चले गए? मैंने कहीं पे इविल तो नहीं बोला है इसको। ब्लैक और लोग इविल कैसे हो सकते हैं? शायद लोग इविल की बात कर रहे हैं। लोग इविल तो नहीं। ब्लैक बोर्ड, टू ब्लैक एक्सेट्रा, कई लोगों ने ई मार्क किया था। अंडरस्टूड? सो भाई डी डोंकी इज द राइट ऑप्शन। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन 2019 का। तो हाँ, हाउ बोट इज इविल, बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी आपको लर्निंग ये है, जब भी आपको पोएम आएगी जो डायरेक्ट मतलब दिख रहा है, वो डायरेक्ट मतलब कभी नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, भूमिका बांधनी है। लिख लो जहां पे कहीं पे। हाँ, पोएम क्रैक करने के 3-4 रूल्स हैं। ठीक है, ये आपको अगले क्वेश्चन के अंदर तुम मुझे अटैक करके बताओगे भाई, या वो कल ही करेंगे वैसे। हाँ भाई सुनो ध्यान से। नंबर 1, पोएम क्रैक करने के 3 शुद्ध रूल। रूल नंबर 1, पहली बात, पोएम कैसे लिखी जाती है? भूमिका बांधना।
भूमिका बांधना, स्टार्ट और अच्छे से उसका आगे एंडिंग। कभी कभी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है, अगर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जाए तो आपको पता होना चाहिए कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट एज वेल, ठीक है। देन यू विल सी ग्राफ ऑफ द पोएम, इज इट ओनली पॉजिटिव और इज इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। नॉर्मली इन द हिस्ट्री पोएम्स हैव बीन गिवन सम लर्निंग्स, वो आपको देखना है। और एंडिंग क्या है, क्या एंडिंग ओपन एंडेड हो रही है, क्या एंडिंग क्लोज एंडेड हो रही है। नॉर्मली पोएम के एंड के अंदर वो बोल देता है कि भाई उसकी भावनाएं क्या है। यहाँ पे उसने बोला आर यू नॉट ब्लाइंडेड बाय सच एक्सप्रेशनलेस सायरेंस। यार एक्सप्रेशनलेस है, सब कुछ काला है, हमें मालूम नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो मुझे पता नहीं ये सब क्या है। तो क्योंकि ऐसा ये नहीं होता ना, तो वो बोल देता कि यार रिपीटेड यू द ब्लैक सजेस्ट इविल, तो बोल रहा है एक्सप्रेशनलेस है यार, हमें पता नहीं है। एंड इज देयर साइलेंस ऑफ द अबैंडन्ड सोल्स, ऐसी सोल है जिनको हमने छोड़ दिया है या शायद वो मर चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसी भी पोएम के अंदर स्टोरी बनना है, हाँ समा बांधना है, बिल्कुल सही है। एंड पोएम विल हैव अ स्टार्ट एंड एंडिंग एज वेल। लास्ट लाइन, नो वर्ड टू वर्ड मैचिंग। जो फर्स्ट चीज आपके दिमाग के अंदर आ रही है, जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग के अंदर आ रहा है, दैट्स नेवर गोइंग टू बी द आंसर। Black means evil is never going to be the answer in this poem. Quick 5-second check. Are you guys with me? Quick 5-second check. Are you guys with me? Yes or no? Yes or no? Okay, great. All right, boys and girls. Thank you so much joining in. एक और poem करने की हिम्मत कल करेंगे बाकी poem. All right, thank you so much joining in, boys and girls. Hope you guys enjoy the class. ठीक है भाई, डन है। Okay, great. Sir 1A समझाइएगा। 1A बेटा एक बार रिपीट ऑडियो सुन लेना दोबारा, ठीक है। लव यू सर। All right, thank you so much for joining in, guys. Hope you guys enjoyed. एक काम है, एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप सबको रिक्वेस्ट है, जैट के अंदर 13 मिनिमम नंबर आने चाहिए डीएम में और 15 नंबर आने चाहिए तुम्हारे मैक्सिमम में। जो डीएम का आपका डैशबोर्ड है उसके अंदर वो 35 डीएम की क्वेश्चन है, 50 डीएम की क्वेश्चन है, बस वो करते रहो। जिनका इंग्लिश का लेवल अप है, लाइफ इज गोइंग टू बी गुड, ठीक है भाई। 15 टारगेट करना आपने।